ढांचा मानने से उन्होंने इसको इनकार करने का कार्य किया है। मॉरिस नोच कहते हैं कि भारतीय संघवाद एक ऐसा संघवाद है जिसको सौदेबाजी वाला संघवाद भी हम कह सकते हैं। अब जब हम भारतीय संघवाद का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यह बात सामने निकल कर आती है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार एक होगी और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें अपना शासन करेंगी। लेकिन संविधान के द्वारा शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र सरकार के पक्ष में करने का कार्य किया गया है। जब हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे आपातकालीन शक्तियों का, विधायी शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का, तो हमको एक बात स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती है कि भारत में शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352 हो, अनुच्छेद 356 हो, अनुच्छेद 360 हो, इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है। बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ, संविधान के जानकार कहते हैं कि ऐसा करना आवश्यक भी था, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे देश की व्यवस्था देखने का कार्य करना होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदों का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो यह बात सामने निकल कर आती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से राज्य सरकार को भी कहीं न कहीं केंद्र में भूमिका निभाने का अवसर दिया जाता है कि राज्य सरकारों के मन में इस बात की धारणा नहीं है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी भी कहीं न कहीं भागीदारी निभाने का उनको मौका देने का कार्य किया जाता है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में सामंजस्य बना हुआ रहे। जब हम स्थिति देखते हैं कि आजादी के बाद में जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया, लेकिन कब कब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में टकराव की स्थिति रही। 1967 के बाद में हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति निकलकर सामने आती है, और 1990 के बाद में 1990 और 1990 के बाद में अधिकांश केंद्र में जो सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें थी, साझा सरकारें थी। तो गठबंधन की और साझा सरकारों में बहुत से राजनीतिक दलों का समर्थन उनको हासिल था, तो कहीं न कहीं ये सरकारें इतनी प्रभावी नहीं रही जितनी 1990 से पहले की केंद्र सरकारें प्रभावी रही। और लेकिन हम इस बात को स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था को लागू करने का जो कार्य किया गया है, केंद्र सरकार के पक्ष में शक्तियों का केंद्रीकरण करने का कार्य किया गया है, वो संविधान के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि केंद्र को पूरे देश का ध्यान रखना होता है, पूरे देश का शासन प्रशासन ठीक ढंग से स्थापित हो सके, चल सके, इसलिए केंद्र के पक्ष में शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। और पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए केंद्र सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाने का कार्य किया है, जिनमें जीएसटी का मुख्य रूप से बात करते हैं। जीएसटी के द्वारा पूरे देश की टैक्स की जो व्यवस्था है उसको केंद्रीकृत करने का कार्य किया है, संगठित करने का कार्य किया है, जिससे केंद्र मजबूत हो सके, केंद्र के साथ साथ राज्य भी